चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए वंदन अभिनंदन यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो बहुत सुंदर हमारी क्लास चल रही, अद्भुत। ये क्लास सच बात पूछो तो सीधी ऊपर से लिंक्ड हो गई है और जीव तत्व पे हम विचार कर रहे हैं। तो जीव तत्व यानी कि ऊपर से हम हैं, उनसे हम अलग नहीं है भगवान श्री कृष्ण से। तो हमारा जो चर्चा चल रही थी कि एक तो है नित्य शरीर हमारा, और उस दिन कोई तो प्रश्न कर रहा था कि नित्य शरीर की में कैसा होता है, क्या उसका मन भी होता है क्या? तो हमने कहा था हाँ मन जरूर होता है, तभी तो इच्छा दी गई। तो नित्य शरीर जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारा मंजरी स्वरूप रहता है। संसार में भोक्ता मात्र एक कृष्ण है, बाकी सब भोग्य हैं सबका। और भोग्य क्यों है देखो ना, सभी को तो अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा, आगे मुक्त जीव और बद्ध जीव बताएंगे। दुर्दशा किसकी है? बद्ध जीव की। और सुखी कौन है? मुक्त जीव। अब सुखी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो माइक जगत है उसको ही हमने सच मान लिया। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है ये माइक जगत है, झूठा है, यहाँ सारे संबंध झूठे हैं, सब बना माया के द्वारा बनाए गए हैं, सब अपना अपना प्रारब्ध भोगने आए हैं, सारे संबंध हमारे ही प्रारब्ध के कर्मों के फलीभूत है। ये संबंध क्या है? हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, पिछले जन्मों से ही हमारे ये सब हुए हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे हमारी नाम भजन में रुचि होने लग जाती है। अब नाम भजन में भी रुचि कैसे है कि जो नाम है हमारे हाथ में वही नाम ही है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा भजन ठीक से नहीं हो रहा, तब हमसे ये गलती हो रही होती है कि जो भजन हमारे हाथ में है हमने ये विश्वास नहीं कर रखा है कि ये जो नाम है यही भगवान है। तो जब हम उनको वास्तव में भगवान मान लेंगे नाम को, तो ना तो नींद आएगी, तो हमारी बातचीत हो जाएगी, हमारे अंदर जो रस है वो डेवलप हो जाएगा। कंजुअल लव जो है राधा कृष्ण का वो हमारे हृदय में प्रकट होने लगेगा। हम यशोदा मैया के रस का भी आनंद लेने लगेंगे। जब यशोदा मैया उनको पकड़ पकड़ के हंस हंस के अंदर से बड़ी प्रसन्नता भाव से ऊपर से डांटती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो तुम बड़ी बड़ी स्तुतियां स्तवन कर लो मुनि लोगो, लेकिन जब ये गोपियां कमर पे हाथ रखकर तिरछी तिरछी नजरों से मेरा ताड़न करती है, तो हे मुनिगण ध्यान रखना, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता। तो जो अपना ठाकुर है वो प्रेम में भीगा हुआ है, प्रेम में सराबोर ठाकुर है, और बड़ा प्रेम
कितना प्रेम उनको चाहिए। प्रेम अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जरा जरा सी छाछ पे नाच नाचने लग जाते हैं। तो ब्रज की जो बाल लीला है भगवान की, वो अद्भुत है, वो मनोरंजन, बहुत ही मन। अच्छा, भगवान तो नित्य जगत में बाल लीला नहीं करते, वहां पर तो वो 16 वर्षीय किशोर हैं और राधा ठाकुरानी किशोरी है, वो दोनों प्रिय प्रियतम है। और हम लोग दिव्य वेदी पर बैठकर अपने ध्यान में उनका ध्यान करते हैं, जब हमारी राधा ठाकुरानी बड़े ही प्यार से उनको तांबुल अर्पण करती है। और हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि जो सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी देखो, एक शालीग्राम शिला ले आते हैं और शिला में भी ध्यान करते हैं, और वो क्या होता है, ध्यान से शिला प्रकट हो जाती है। तो हृदय में प्रकट क्या है, हृदय में प्रकट होने की शर्त प्रेम। ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। प्रेम से प्रकट, हमारे अंदर प्रेम की कमी है। क्यों? ये प्रेम जैसे 3 रति है, समर्था रति, समंजसा रति और साधारणी रति। साधारणी रति में कुब्जा भगवान श्री कृष्ण से मिलन कर भूल जाती है, कहाँ चली जाती है पता नहीं है, श्रीमद् भागवत में उसका पुनः वर्णन नहीं आता। लेकिन जो समंजसा रति है रुक्मणी इत्यादि की, वो बट रही है, समंजसा रति बट रही है। उसके बाद समर्था रति, वो जो रति है राधा रानी की या गोपियों की, वो किसी प्रकार से दबती नहीं है। किस ना उनको आर्य पथ रोकता है, ना उनको वैदिक मर्यादाएं रोकती है, ना दुर्जन गेह की श्रृंखलाएं रोकती है। सब कुछ होते हुए भी वो उनमें ही खो जाती है। अभी भी ऐसे भक्त देखे जाते हैं जो भगवान, अच्छा, ये जो भगवान के द्वारा हम दी हुई सांसों को जी रहे हैं, हम तो जानते हैं ना ये सांसें सीमित है, किसी भी दिन ये सांस का जो चल रहा है हमारा पिंजरे में, वो पिंजरा किसी भी दिन बंद कर देंगे। पर हम डर क्यों नहीं रहे हैं कि आप इस शरीर को यदि कर भी दोगे तो क्या हुआ, दूसरा शरीर हो जाएगा। फिर हमें याद आती है कि भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह भी तो संसार के जीव हैं। अच्छा, वो भक्त हैं, 12 महाभागवतों में उनका स्थान है। संसार में कुछ जीव ऐसे हैं जो अभी तक जी रहे हैं, जैसे कि विभीषण है, हनुमान है, राजा बलि है, कृपाचार्य है। ऐसे सप्तजीवी आज भी 7 जो है वो यहाँ पर जी रहे हैं। तो वो जीव की अभी तपस्या पूरी नहीं हुई है। और हम देखते हैं कि जो विभीषण जैसे जीव हैं वो भगवान की शरण में आते हैं, एक प्रयोजन से आते हैं कि जो मेरा भाई है वो मेरा दुश्मन जैसा ही है, मुझे जीने ही नहीं देता, मैं लंका का राजपाट चाहता हूं। और जहां तक कि मरने के बाद मंदोदरी भी उसको मिल जाती है ना। तो विभीषण जैसा जो है वो क्यों आता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा उसने, श्रवण सुजस सुन आयहू, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। आपका बहुत यश सुना है मैंने, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके श्रवण किया है मैंने, कानों में आपका बहुत जस पड़ा है। हे प्रभु, जो संसार की बात है, बार बार जीना, बार बार मरना। अच्छा, बार बार जीने मरने से भी हमारे बहुत से जो भक्त हैं उनको कोई चिंता नहीं है। बोले जन्म दे दो ना, आप कीड़ा बना दो, आप लेकिन आपका नाम ना छूटे। तो जहां पे बता दिया कि जीव स्वतंत्र होते हुए भी अपने कर्म और प्रारब्ध से विवश है, जहां भगवान श्री कृष्ण खुले प्रांगण में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मात्र कर्म कर सकता है अर्जुन तू, फल में नहीं, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो जीव इतने कर्म करने के बाद भी कितना बाध्य है, कितना विवश है। तो कर्म बंधन किसका है, शरीर का, देह का। आत्मा का क्या बंधन है, आत्मा तो शुद्ध है, नित्य है। भगवान से जो हमारी भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, बार बार बर मांगहूं, हर्ष दयो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति दो, आपके चरणों से हमारी भक्ति कभी अलग ना हो।
अलग तो हो जाएगी। कितनी सारी इच्छाएं लेकर के तुम पैदा हुए हो। हाँ, धीरे धीरे इच्छाएं खत्म कर दो। इच्छाओं वाला जो मन है उसको मार दो, इच्छाओं वाला मन आप ले लो। भक्ति रहे आपके चरणों में। नाथ, मैं भी रहूं, तुम भी रहो, दोनों ही रहें। राधा ठाकुरानी जो आपकी सेविका हैं, उन सेविका की भी मैं सेविका बन के रहूं। मैं आश्रय तत्व की सेवा करती रहूं और सत्संग मुझे मिलता रहे। जीवन में सत्संग कभी कम ना हो। तो इस तरह से जो जीव तत्व है वो हमारा आज समापन की ओर है। तो यदि हम थोड़ा सा उसको ले लेंगे तो आज समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं प्रश्न पूछूंगी। मैं बहुत अच्छा है, गुरुदेव की कृपा से आप लोग सब समझ रहे हो और बहुत गंभीरता पूर्वक आपने इसको समझा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं जैव धर्म समझना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने समझा है, आपका जो प्रयास है, मैं उस प्रयास को बार बार प्रणाम करती हूँ कि हमारी जो इच्छा है कि जो पाठ पढ़ा जा रहा है वो समझ में भी आए, हम इसमें पूर्ण हो रहे हैं। किसी ने मुझसे ऐसा भी कहा है कि जो शक्ति तत्व है उसको फिर से प्रश्न उत्तर में ले लो। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम ले सकते, आप चाहेंगे तो क्लास के बाद बात करेंगे। आगे कह रहे हैं, यहां से लेते हैं। गोलोक वृंदावन में वृंदावन बिहारी, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, राधा रमण बिहारी है ना, वृंदावन बिहारी। तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री बलदेव प्रभु द्वारा और परव्योम वैकुंठ में वैकुंठाधिपति श्री नारायण की सेवा के लिए श्री शंकरशन द्वारा प्रकटित नित्य पार्षद जीव अनंत हैं। तो वैकुंठ के ऊपर कौन प्रकट कर रहा है उनको? बलदेव भैया चित्रधाम में। ऐसे जीव अनंत हैं, उनको भी कोई कम ना समझ ले। वे नित्य काल तक उपास की सेवा में रसिक होते हैं। उपास की सेवा में उनको बड़ा आनंद आता है। अब जब भगवान श्री कृष्ण सामने हो तो नीचे की तरफ कौन देखेगा? वो तो फिर नित्य पार्षद हो जाते हैं, सर्वथा स्वरूप में स्थित रहते हैं, सर्वथा स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो देखो, जितनी ऊंची साधना है उतना अच्छा ज्ञान ऊपर का हो जाता है, और जितनी कृष्ण से विमुखता है उतना संसार का ज्ञान बड़ा हो जाता है। यहाँ का ज्ञान जब बहुत हो जाता है जब कृष्ण का ज्ञान छूट जाता है, और जब कृष्ण की तरफ ज्ञान हो जाता है तो संसार का ज्ञान ऐसा लगता है कहाँ पर आकर फंस गए, कहाँ फंस गए। अरे ये ज्ञान फिर क्षार हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। ये कैसा ज्ञान है? इस ज्ञान से हमारा क्या लाभ हो रहा है? कितने लोगों ने प्रयास किया आकर के, संसार में बड़े बड़े लोग आए और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, कहीं कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान ने सब युगों के धर्म बना रखे हैं। सत्य होगा तो ऐसा होगा, त्रेता होगा तो ऐसा होगा, और द्वापर में ऐसा होगा। यानी धर्म के 4 चरण चलेंगे। सतयुग में 4 चरण रहेंगे, सत्य, दया, तप, शौच, है ना। सत्य, दया, तप, शौच, ये 4 रहते हैं। त्रेता युग में 1 कम हो जाता है, द्वापर में फिर 1 कम हो जाता है, और कलयुग में तो फिर खाली एक ही रह जाता है, सत्य, दया, तप, शौच। तो मुझे लगता है कि कलयुग में मात्र शायद ये रह सकता है, थोड़ा बहुत रह सकता है। तो सत्य, तप, दया थोड़ी सी रह सकती है। अभी भी लोगों में थोड़ी बहुत दया है। अभी देखते कि इतनी सर्दी पड़ रही है तो देखा गया कि कुछ महिलाएं आई, और बम्बई में तो आप लोग जानते होंगे कि चौपाटी पे बहुत लोग सोते हैं, दुकानों के आगे सोते हैं, तो उनको कंबल उड़ाकर चली गई। तो जिस तरह से मनुष्य, देखो ना कैसी दुर्दशा है, फिर भी उनसे कहो भजन करो तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने भी यही कहा, मेरे साथियों को ले चलो, भगवान ने बोला ले आओ, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। तो वे रसिक रहते हैं, सर्वथा स्वरूप में स्थित रहते हैं, उपास को सुखी रखने में सदा तत्पर रहते हैं। जो ठाकुर जी हैं उनको कैसे सुखी रखा जाए, तो यशोदा जी पूरा प्रयास करती हैं। नवनीत ताजा हैंगवीन, ताजा मक्खन खिलाती हैं। जो दूध से मक्खन बनाया जाता है, वो दूध जो है
कई सारी गंगी गैया होती हैं जिनसे पद्म गंधा कमल की खुशबू निकलती है, उन गायों का दूध इकट्ठा करके उबाला जाता है और उबल करके फिर उसका मक्खन बनाया जाता है। तो यशोदा जी उस ताजा मक्खन की रक्षा करने के लिए चली गई और हमारे इतना प्रेम है दोनों में, श्री कृष्ण को वो भी सहन नहीं हुआ और नीचे जो वहां पे मिट्टी का थोड़ा पड़ा था उठा करके नीचे से मटकी तोड़ डाली। तो ये जो लीला हो गई, ये लोगों की जो बासर रस के लोग हैं, जो दामोदर लीला के एकदम सब इसके प्रेमी हो गए कि कैसी अद्भुत लीला छोटे से बालक ने की। और फिर वहां पर चुरा चुरा के मक्खन खिलाए बंदरों को। क्यों खिलाया? कि राम जब मैं था तब इन बंदरों ने मेरी बहुत सहायता की, अब इनको खिलाऊंगा। किसी के रोके से रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। तो उनको तो प्रेम बांटना है, तो ढूंढ ढांड के माता सब घर में लगी रही, जो फल बेचने आई उस पर कृपा करके आ गए। हाथों में लेके जा रहे थोड़ा सा अनाज, और वो सारा अनाज जब फल वाली तक पहुंचा तो सब बिखर गया, सारा की सारा बिखर गया। और फिर वो उनका सौंदर्य देखते रह गई। लाला क्या कौन सा फल खाओगे? ऐसा कह के उनको कुछ मांग नहीं रही है, हाथों में फल पकड़ा रही है। और जितना हाथों में 4 दाने थे वो रख गए। जब उठकर चली तो रत्नों से टोकरी भर गई। वो सोच रही है ये क्या हो गया, और रत्नों से टोकरी यशोदा जी के महल में नहीं भरी, आगे जाके भरी। तो भगवान श्री कृष्ण तो उनके पास जो जिस भावना से आता है। अब गोपियों का चीरहरण भी होता है। गोपियां क्या करें, भगवान से इतना प्रेम करती हैं। अब जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं, तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कभी पढ़ा होगा तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे 3 ऋतुओं का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का। तो शरद ऋतु जब हो जाती है तो महारास होता है। इनके अभी वर्णन नहीं आया है, लेकिन गोपियों से मिलन होता है। अब ये जो गोपियां कार्तिक के बाद दूसरे दिन से ही अगहन लग जाता है, उस अगहन में इनकी यात्रा शुरू हो जाती है चीरहरण की। अब चीरहरण की यात्रा शुरू हो जाती है तो कितनी सर्दी में ये नहाती है। और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये सारा जो हो रहा है व्रत अनुष्ठान सब मेरे लिए ही हो रहा है। अगहन मास में, मार्गशीर्ष अगहन मास में एक दूसरे को बुलाती हुई, चल चल सखी चल, एक दूसरे को आवाज देती हुई। ये इनमें ये समझ लेना, राधा ललिता विशाखा नहीं है, ये कन्यकाएं हैं सब। जो बूढ़ा गोपियां विवाहिता, उनका तो श्री कृष्ण से रोज ही मिलन होता है। कब? भगवान श्री कृष्ण जब दोपहर में जाते हैं गोचारण के लिए, तब वहीं पर ही सब सखियों से उनका मिलन हो जाता है। क्योंकि राधा जी भगवान श्री कृष्ण का जब तक उच्छिष्ट नहीं मिल जाता तब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करती। तो कुंदलता भाभी और धनिष्ठा भाभी ये सब प्रसाद लेकर आती हैं और कृष्ण को बढ़ता है। तो कृष्ण जैसी अवस्था होती है, जैसी स्थिति होती है, जैसे पात्र होते हैं, वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। उनका क्या, ब्रह्मा मूल लीला में तो इतने सारे कृष्ण, सारे बाल जितने भी ग्वाल बाल थे, कृष्ण ने सारे रूप धारण कर लिए, वंशी धारण कर ली, सब कुछ धारण कर लिया। तो कृष्ण की महिमा अपार है। तो जैसा पात्र होता है भगवान वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से उपास को सुखी रखने में सदा तत्पर रहते। कैसे श्री कृष्ण सुखी हो। और कभी कभी तो प्रेम में राधा जी इतनी खो जाती हैं कि नाथ ये तुम्हारी जो बंसी है यही मेरी सौत है। तो ये जो बंशी है वो राधा खुद बजाने लगती हैं। बंशी में रस नहीं आता। सखिया कहती हैं राधा जब तक तुम इन बंशी में राधे राधे नहीं बजाओगी, बंशी से स्वर नहीं निकलेंगे। इस बंशी में कन्हैया तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं। तो राधा एकदम सर्वहारा हो जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण के एकदम चरणों में गिर जाती हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, लेकिन हमेशा तो राधा का एक नेचर है माननी, रूठी रहती है। और ये रूठना ललिता जी के द्वारा सिखाया हुआ है। विशेष रूप से ललिता जी प्रेम की गुरु हैं, उनको सिखाया करती हैं। तो ये जो रूठना है, तो राधा जी रूठती हैं और भगवान मनाते। तो भगवान को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि राधा रूठ गई है।
उनको अपार प्रसन्नता होती है, क्योंकि जब राधा रूठ जाती हैं तो उनके मुख का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी लालिमा आ जाती है, उनके होठ थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, उनके गालों पर क्रोध की लालिमा आ जाती है और भगवान इस सौंदर्य को देख करके हंसने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे सौंदर्य का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है, और जयदेव गोस्वामी ने तो इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो राधा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही खोई रहती है। तो जब कोई, देखो, कोई कोई ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि उसने राधा जी का वेश धारण कर लिया, ललिता जी का वेश धारण कर लिया, परंतु अपने पुरुषत्व को नहीं भूल पाया। तो गुरुदेव बोलते थे ये भोग करना चाहता है, कृष्ण का भोग करना चाहता है, ऐसे गंभीर बातें गुरुजी बताया करते थे। तो ये राधा जी के प्रेम में भगवान कैसा है, उनका प्रेम माननीय है। तो भगवान श्री कृष्ण इनके मान में अपने को सब कुछ हार देते हैं और राधा जी के मान, प्रणय मान को बार बार मनाया करते हैं। अच्छा, और तो ये तत्पर रहते, हमेशा उपास के प्रति सदा उन्मुख रहते हैं, चित्त शक्ति का बल प्राप्त कर सदा बलवान होते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति हमारे अंदर होगी तभी बल होगा। ये चित्त शक्ति कैसी होगी? भजन की होगी। आप देख लो, बहुत से ब्रजवासी ऐसा भजन करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, एक बार छूट गया तो छूट गया, आ गए तो आ गए। बहुत कठिनाइयां आती है, मार्ग इतना सीधा नहीं है। साफ लिखा हुआ है, सुदुर्लभा भक्ति, सुदुर्लभ है, आसान नहीं है। बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया की परीक्षाएं समाप्त नहीं होती, परीक्षा पे परीक्षा, क्योंकि वो जीव को ऐसा बना लेना चाहते हैं कि मेरे जो भक्त है उसके अंदर वासना की एक, वासना का अर्थ होता है इच्छाओं का एक कण भी नहीं रहा, अन्याभिलाषित शून्य हो गया। ये किसी भी प्रकार की इसके अंदर इच्छा नहीं है, न ज्ञान की न कर्म की। बस ये मेरे भजन में, हृदय में जो प्रेम है, हृदय और प्रेम एक हो गए। उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, ऐसा नहीं है प्रेम जागृत हो गया, हृदय ही प्रेम बन गया। प्रेम की सरोवरों में हृदय प्रेम की उत्ताल तरंगों में उछलता गिरता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए प्रेम का ऐसा ही वर्णन है। देखो, कृष्ण अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं। श्रीपाद, मैं पूज्यपाद इनकी बात कर रही हूँ। श्रीपाद भक्ति वेदांत बाण गोसाई महाराज, किसी भी स्थिति में इनको ये नहीं लगता कि हम क्या करें, है ना। मथुरा में कार्तिक की बात है, कार्तिक के दूसरे दिन पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज से गुरुदेव ने कहा कि आप एक काम कीजिए, बरसाना, नंदगांव इत्यादि हुआ ये, तो आपका ये दूसरे दिन की बात है, तो आप एक दफे ये सब दर्शन कर लीजिए। तो गुरुदेव चले गए और उनके साथ हमारे रघुनाथ प्रभु, यानी जो आज भक्ति सार महाराज हैं, और ऐसे 3-4 ब्रह्मचारी थे, उनको लेकर के चले गए। तो करीब राधा कुंड के पास छठीकरा की तरफ हो करके वो मथुरा आने वाले थे। इतनी देर में उनका पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। अब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो ड्राइवर ने व्यवस्था बताई कि अब कुछ नहीं हो सकता, गहन रात है, जंगल ही जंगल है और सर्दी भी आ गई है, क्या करें क्या नहीं करें। सब सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, महाराज अब क्या होगा। महाराज बोले क्या होगा, कुछ नहीं होगा, शांत बैठे हैं, सब बैठे हैं। महाराज 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 शांत बैठे, एकदम उनको कोई चिंता ही नहीं है। तभी देखा कि 2 बालक चले आ रहे हैं लालटेन लेकर और आए गाड़ी के पास। क्यों आपकी गाड़ी रुकी है, क्या हो गया? कि भैया हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया, अच्छा देखते हमारे पास में थोड़ा पेट्रोल होगा, हम लेकर आते हैं। 5-7 मिनट हो गए, महाराज वो बच्चे तो कह रहे थे कोई आया ही नहीं है। आएंगे, आवेन।
अच्छे, ऐसे महाराज बोलते रहे। और देखा वो लोग जरा से ही पेट्रोल लाए होंगे एक डिब्बे में, और वो पेट्रोल गाड़ी में डाला, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी वहां तक चली आई। तो ये लोग कभी घबराते नहीं है, डरते नहीं है। इनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण योग क्षेमम वहाम्यहम की महाव्यहम योग क्षेमम वहाम्यहम योग क्षेमम वहाम्यहम की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उनको उनकी प्रतिज्ञा पर पूरा विश्वास है। अध कचरा जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान की पूर्णता नहीं है, ज्ञान कंप्लीट नॉलेज जहां पर नहीं है, कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, वहां पर गड़बड़ है। कृष्ण करेंगे ही, क्योंकि भगवान कृष्ण ने घोषणा कर रखी है, जो हमें अपने हृदय पर लिख लेनी चाहिए। ना में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो इस तरह से उपास तत्व पर पूरा चित्तबल रहता है। चित्तबल के साथ वो बलवान होते हैं। उनका जड़ माया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वे लोग यह भी नहीं जानते कि माया नामक कोई शक्ति है भी या नहीं। देखो कैसी कैसी पैर, वो जानते भी नहीं है कि माया वो किसके साथ जुड़े नहीं, कृष्ण के अलावा और किसी को जानते नहीं है, क्योंकि वे चिन्ह मंडल में वास करते हैं। माया की जगह वहां माया का प्रवेश नहीं है, वो चित्त मंडल में वास करते हैं। माया उनसे बहुत ही दूर रहती है। वे सब समय उपास की सेवा सुख में निमग्न रहते हैं। जो उपास है ठाकुर जी, उन्हीं की सेवा सुख में डूबे रहते हैं। वे जड़ दुख सुख से अति तथा नित्य मुक्त होते हैं। संसार के सुख और दुख, बहुत अच्छा, बड़ा सुख की कोई परिपाटी भी काफी लंबी है। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, मेरा बेटा एकदम यूपीएससी में टॉप कर गया, आईपीएस में टॉप कर गया, ये हो गया वो हो गया, सब जड़ उनको यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ। भगवान कह रहे हैं कि भैया मेरे भक्त की एक शर्त है 12वें अध्याय की गीता में, जो मेरा भक्त ना हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है कि इसका बेटा बेटी इतने अच्छे निकल गए, ना शोक करता है ना मोह करता है। ये जो हमारा शरीर है ना, नित्य ये बद्ध शरीर है, इसमें शोक मोह बहुत होते हैं, हमेशा शोक में डूबा रहता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वेदांत कहता है जो शोक में डूबा रहता है उसको शूद्र कहा गया। रोने वाला जो संसार के दुखों में रोता रहता है, तो संसार के इतने दुख है, कुछ काम होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, सब ऐसा ही हो रहा है, तो क्या करें, और नाम जपो। वाल्मीकि के बामी लग गई, दीमक लग गई शरीर में, बामी पड़ गई, तो क्या हुआ, भजन छोड़ दिया क्या? और ज्यादा भजते रहना है, और ज्यादा। तो अभी कोई यदि कह देना कि हम इतने ऊंचे भक्त थोड़ी है, तो इसलिए तो ऐसा हो रहा है, ऊंचे भक्त बनना पड़ेगा, चित्तबल अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो तो ऐसी भक्ति से खुश होते हैं। जो इतना समर्थ प्रभु है, जो हमारे इतने सारे जन्म मरण को रोकने जा रहा है, तो वो थोड़ी भक्ति से कैसे खुश होंगे? वहां तो अभी तो हम भक्ति की ABCD भी नहीं जानते, तो वहां पर जो भजन करना होगा तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी आए। अच्छा, क्या दुख होने से स्थितियां नहीं आएंगी? क्या सुखी होने से स्थितियां चली जाएंगी? जो प्रारब्धवश आना है वो आएगा ही, जो जाना है वो जाएगा ही। तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो उतना वक्त स्थितियों के चिंतन में बिगाड़ने से तो अच्छा है उनका भजन कर लिया जाए। राम नाम रटते रहिए जब तक घट में प्राण, कबहु दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में, इतनी जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब जिसमें भजन की तीव्रता होगी, नहीं मुझे इसी जन्म में और भजन करना है, अरे मुझे एकदम मैं डूबी रहती हूँ, मुझे 1,00,000 नाम करना है, मुझे ऐसा, उनका हो जाएगा। ये तो भजन की तीव्रता है, कौन कितनी ज्यादा तीव्र गति से भजन कर रहा है। प्रेम ही उनका जीवन होता है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया, 3 चीजें नहीं रहती है, ना शोक ना मोह ना भय। इसकी जगह क्या रहता है? अभय अशोक अमृत। शोक की जगह क्या होता है? अशोक। और शोक अभय, भय नहीं रहता, अभय रहता है।
और मोह नहीं रहता, अमृत अर्थात आनंदी आनंद रहता है, हर स्थिति में वो हंसते हैं। जो हो हरि इच्छा हरि बोल, इस तरह से। तो यह सब क्या चीज है वो इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। कारण अवधिशायी महाविष्णु के माया के प्रति ईक्षण रूप किरणगत अणु चैतन्य जीव भी अनंत है। तो चित्त जगत की बात बता दी, अब इस जगत की बात बता रहे हैं। और इस जगत में उन्होंने बता दिया कि देखो फिर से सुन लो, समझ लो। भगवान श्री कृष्ण से निकले बलदेव जी, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से राधा जी निकली। बलदेव जी से निकले संकर्षण तत्व। संकर्षण तत्व है ना, ये कहाँ पर है? संकर्षण तत्व नित्य जगत में, वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं महासंकर्षण परव्योम, नारायण धाम में, जहां पर परव्योम में नारायण के पास। और वही महासंकर्षण से कौन निकला है? फर्स्ट जी, कारण अवधिशायी विष्णु। कारण अवधिशायी प्रथम पुरुष, इनको क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त गाया जाता है ना, प्रथम पुरुष। तो ये विरजा नदी में सोए हुए हैं। शेष नाग इनकी ऊपर हमेशा ही छत्र धारण करते हैं। लक्ष्मी जी इनके चरण दबाती रहती है, और चरण दबाते दबाते लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भी चिंतन करती हैं। इन्हीं बातों को महाप्रभु जी ने तीनों जो भट्ट परिवार थे, वेंकट भट्ट इत्यादि के पास छेड़ दिया कि आपकी लक्ष्मी जी पतिव्रता है क्या? बोले हाँ। आप किसकी उपासना करते हैं? लक्ष्मी नारायण की। लेकिन आपकी लक्ष्मी तो कृष्ण की उपासना करती है। तो ये जो गौड़ीय भक्ति है ये परकीय रस है। जो ब्रह्मा जी है उनकी पत्नी सावित्री भी बार बार सोचती है ब्रह्मा चतुर्मुखी है, मुझे इनके साथ इतना रस नहीं आता। वो भी भगवान श्री, इसलिए वैष्णवों को ब्रह्म गायत्री दी जाती है, वो भी उन्हीं की उपासना कर रही हैं। तो सारा जगत तो उनकी उपासना कर रहा है। लेकिन देखो लक्ष्मी जी कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु स्थूल भाव नहीं जा रहा। स्थूल भाव क्या है? कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हूं। हमारा भी स्थूल भाव नहीं जाता। मैं ये हूं, अभी तो मेरी ये ड्यूटी है, अभी तो मेरी वो ड्यूटी है। एक दफे हमारे सामने एक महिला बैठी थी, महाराज जी से कह रही थी महाराज जी मुझे आना है, मुझे अब मैं नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है, मुझे महाराज जी बुला लो, महाराज जी बुला लो। तो महाराज जी बोले अच्छा तुम आ जाओ, पर यहाँ पर मधुकरी करनी पड़ेगी, क्या तुम तत्पर हो? तो महाराज जी मधुकरी तो नहीं करूंगी। तो महाराज जी बोले मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? फिर वो थोड़े से कुंडल पहने बैठी थी, नाक में कांटा था। तो गुरुदेव बोले कि तुम यहाँ आ भी गई तो मैं ये कुंडल कहाँ से लाऊंगा, और तुम ये नाक में कांटा पहन के बैठी, ये मैं सब कहाँ से दूंगा? तो सब जो एक क्रेज हो रहा था उनको, वो सब, तो महाराज जी बोले घर में रहो, भजन करो। जब भजन बहुत परफेक्ट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, एकदम स्थायी रूप में बन जाएगा, तब ये सब छूट जाता है अपने आप ही हृदय से। तब ग्रह था के बने था के, घर में रहो वन में रहो, क्या फर्क पड़ता है? तो महाविष्णु के माया के प्रति ईक्षण रूप किरणगत अणु चैतन्य जीव भी अनंत हैं। तो किरणगत तो बता दिया था, जैसे कि सूर्य की किरण शक्ति से असंख्य परमाणु निकलते हैं, उसी प्रकार भगवान की तटस्थ शक्ति से असंख्य जीव निकला करते हैं। ये अणु चैतन्य है, पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं है। अणु चैतन्य, इसके लिए बेचारे माया से दब जाते हैं। उनको जो जैसा कहे वहीं बहक जाते हैं, वहीं पे फिसल जाते हैं। क्या करे, चित्त बल स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो जैसा कहे वैसा ही, ऐसा मत करो, शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से मत सुनो, जस्ट टर्न अप डेफ ईयर। नहीं सुनना है, नहीं मुझे करना है। जो शास्त्र में मुझे, जो मेरे गुरुजी ने जो बताया, मैं उसी को फॉलो। और गुरुजी से जाके पूछो, कोई बात हो तो उच्च वैष्णवों से पूछो, हाई क्वालिटी के जो वैष्णव है, जो वास्तव में उत्तम वैष्णव है, उनसे जाकर के डिस्कस करो। तो माया के बगल में स्थित होने के कारण जीव माया की विचित्रता को देखते हैं। तो जीव यहाँ पर आ जाते हैं, माया से फिसल जाते हैं। माया की क्या वैचित्र है, देखो ये जगत कितना सुंदर है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर इतनी सुंदर मीनारें बनी है, कहीं पर देखो ताजमहल बना है, कहीं पर ये, कहीं पर वो। तो माइक जगत की चित्र वैचित्री को देखता है जीव। साधारण जीवों के समस्त लक्षण जो पहले बतलाए गए हैं इसमें पाए तो जाते हैं, तथापि इसका स्वभाव अत्यंत अणु
शुद्ध होने के कारण ये तटस्थ भाव से कभी चित्त जगत की ओर और कभी माइक जगत की ओर दृष्टिपात करते हैं। 99 भक्त 99.9% ऐसे हैं, यहाँ भक्ति में भी आ गए, तभी प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बात सामने नहीं आती? प्रतिष्ठा शुक्री विष्टा, प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग आके चले गए, चाहे भजनानंदी हो चाहे साधारण हो, कोई भी हो, शरीर समाधि में चला गया है ना। महापुरुषों की बात छोड़ दो, साधारण बात यहाँ पर कह रहे हैं। साधारण लोग जल गए, दफना दिए गए, या फिर ईसाई हुए तो उनको आग में कहीं फेंका है, बिष्टा बन गया। अब ये शरीर का जो नाश हो गया, तो ये जो नाम था वो आत्मा का था कि शरीर का था? मैं अग्रवाल हूं, मैं खंडेलवाल हूं, है ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं गोस्वामी हूं, मैं यादव हूं, ये जो चीजें हैं ये शरीर है ना आत्मा है? अरे भैया ये सब नाशवान शरीर का नाम है। अच्छा ये जो रूप है, इस जगत में रूप भी देखा जाता है। कोई अपने प्रारब्ध वश शेर बनकर आ गया, कितनी उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति है। कोई सांप बनकर आ गया, बड़ा कुटिल होता है सांप। कोई हाथी बनकर आ गया, बलवान बनकर आ गया। ये सब किससे बन रहे हैं? किससे बन रहे हैं? ये सब कर्मों के अधीन तो है ही, परंतु ये जो नाम है, अच्छा अब शमशान में चले जाओ, ये मिट्टी राजा की है न भिखारी की है, कौन जानता है? मिट्टी से मिट्टी मिली, सब एक समान, सारी मिट्टी से मिट्टी। तो जो नाम है, अब मराठी लोगों में एक प्रथा है कि जहाँ पे लड़की का जो नाम होता है, मानो लड़की का नाम सुभद्रा है, वो ससुराल में चली गई, सुभद्रा नाम नहीं जमा, सुनैना नाम रख दिया। अच्छा तो शरीर तो वही रहा, नाम बदला, तो नाम बदल गया, अरे उनका बड़ा नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? नाम ये शरीर का है। वेदांत साफ कह रहा है, मृत नाम ध्येय। तो ये नाम है, ये रूप है, ये सब किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। तो नाम तो रखना ही पड़ेगा। तो पहले जैसा लक्षण होता था नाम रख दिया जाता था। जनक की बेटी सीता जी, सीता कहते हैं जो हल के अग्रभाग से निकली, इसलिए उनको जब बाहर निकाला गया तो सीता से निकली, इसलिए नाम सीता रख गया। जनक की बेटी है, इसके लिए जानकी कहा गया। विदर्भ देश की राजकुमारी है, इसके लिए उनको रुक्मणी जी को वैदर्भी कहा गया। और यहाँ पर सीता जी, जनक जी विदेह हैं, यानी कि जैसा कि हम कह रहे हैं शरीर तो है, लेकिन शरीर के सुख दुख की अनुभूति से बहुत ऊपर है। इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ से चले गए, 16 वर्ष के बालक मैया के पेट से निकल करके जब ऊपर की तरफ गए, तो बोले भैया गुरु करना होगा, बिना गुरु के यहाँ पर प्रवेश नहीं है, आप नहीं आ सकते, गुरु करण बहुत आवश्यक है। तो बहुत कोई स्थिति में कोई ऐसा होता है कि चलो बिना गुरु की उसकी मंत्र सिद्धि हो जाती है, लेकिन मंत्र कोई एक सिचुएशन में किसी एक में, ऐसा भी वेदांत में वर्णन आता है। लेकिन जब शिष्य होता है, अपने गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर सुखदेव जी को लाया गया। उनको कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 7 दिन दरवाजे के बाहर रखा गया। जनक जिनकी परीक्षा ले रहे थे धैर्य की, और बाद में जो उनकी पत्नी थी सुनंदा इत्यादि, जो बहुत सुंदरी थी, उनके पास रखा गया। तो उनके धैर्य की, काम इत्यादि की परीक्षा ली गई। जब उसमें वो खरे उतरे तो वो सीधे ऊपर के लोक में पहुंच गए। यहाँ भी शुरू में भगवान कुछ नहीं, एक शक्ति होती है, एक निर्विशेष तत्व होता है। बाद में जैसी लीलाएं सुनी भगवान की, इतनी कथाएं सुनी, पराह पीड़म नटवर वपु आदि श्लोक सुने, और ये जो पूतना वाला श्लोक है कि किस तरह से उन्होंने, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, पूतना को धात्री गति दे दी, माता की गति दे दी। तो इन सब से इतने प्रसन्न हो गए, इतने सब प्रसन्न हो गए कि बैठ करके, तो व्यास जी ने क्या किया कि जैसे कबूतर को फंसाने के लिए अनाज के दाने डाले जाते हैं, उसी प्रकार सुखदेव जी जो उनका बेटा होते ही भाग गया था, उसको बुलाने के लिए उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को एकदम ट्रेंड किया, शिक्षित करने के बाद उनको ये श्लोक सुनाए, और श्लोक सुना करके जब सुखदेव जी के कान में ये पड़े, तब वो चले आए।
तो ये जो माइक जगत है यहाँ पर इस तरह से वर्णन है। तो ऐसी विचित्रता यहाँ पर देखी जाती है। साधारण जीवों के समस्त लक्षण जो हमने पहले भी बतलाए इसमें पाए तो जाते हैं, तथापि इनका स्वभाव अत्यंत अणु शुद्ध होने के कारण ये तटस्थ भाव से कभी चित्त जगत को और कभी माइक जगत की ओर दृष्टिपात करते हैं, सामंजस्य करते हैं। और महामूर्ख तो ऐसे होते हैं, अरे इसमें क्या हुआ, राम और सीता का भी तो विवाह हुआ था भाई। सीता भी तो, जब सीता जी को चुरा लिया गया तो भगवान श्री राम भी तो रोए थे, तो मैं भी पत्नी विरह में रोता हूं तो क्या हुआ। ये सब मूर्ख है, सब मूर्ख है। अरे कृष्ण ने भी तो इतने प्यार किया था इतने लोगों से, मैं यदि एक के अलावा एक से करता हूं तो ऐसे ये जो एग्जाम्पल देते हैं ना भगवान के, उसको जाकर के पहले बोला जाए कि तू है ना दो प्रेम का, पहले तू कैद में पैदा होके बता। और भगवान ने इतने सारे असुरों को मारा, तेरे अंदर जो दिन भर असुर उगते रहते ना, तेरे हृदय में काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, ये 6 असुर है, पहले इनको मार। तू कहाँ भगवान की तुलना करने चला। शंकर जी की तरह हाल हाल पान कर, तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। अच्छा, सामंजस्य करते हैं, जैसा ऊपर के जगत में हो रहा है ऐसे नीचे हो रहा है। इनमें से बहुत प्रकार के मध्यम भक्त भी होते हैं, फिर धीरे धीरे ये उन्नत भक्त हो जाते हैं। तो कभी चित्त जगत को और कभी माइक जगत को दृष्टिपात करते हैं। तटस्थ अवस्था में जीव बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत तटस्थ अवस्था में जहाँ पे खड़ा होता है। तो आप लोगों का रोज प्रश्न होता है, जीव जिस समय पहला पैदा हुआ पहले उसका क्या भाव था, पहले उसका क्या भाव था। तो बता रहे तटस्थ अवस्था में जीव बहुत ही दुर्बल होता है, क्योंकि उस समय तक उसे सेव्य वस्तु की कृपा से चित्तबल प्राप्त नहीं होता। सेव्य वस्तु उस पर अभी तो वो निकला ही है, और भगवान से अनंत जीव निकल रहे हैं, सूर्य की किरणों से अनंत परमाणु निकल रहे हैं, कहाँ सूर्य का ध्यान है। उसी प्रकार अरे ध्यान तो जब भैया बुलंद आवाज में कृष्ण को पुकारा जाएगा। गुरुदेव कहते हैं तुम लोगों का भजन विरजा नदी के उस पार पहुंचना चाहिए। स्वामी महाराज का भजन देखो, आप देख लो 2 घंटे तक स्वामी महाराज भजन करते हैं। ठीक है, कभी बैठते हैं कभी वॉकिंग करते हैं, ये 2 घंटे तक एक बार भी उन्होंने ना तो उपांशु जप किया और ना ही मुंह बंद करके जप किया। 2 घंटे तक बड़े आराम से बड़े प्रेम से। तो हम ऐसे उच्च उच्च लोगों की बातें तो करते हैं पर उनके जैसा भजन नहीं करते। तो ये चितबल प्राप्त होता है, सेव्य वस्तु जो हमारे उपास्य हैं भगवान, उन वस्तु की कृपा से हमें चितबल मिलेगा। इन अनंत जीवों में से जो जीव माया को भोग करना चाहते हैं वे विश्व में आसक्त होकर माया द्वारा नित्य बद्ध हो पड़ते हैं। बस मुख्य चीज है आसक्ति, विश्व में आसक्ति। कान को संगीत चाहिए, नाक को बढ़िया बढ़िया इत्र सेंट चाहिए, और त्वचा को अच्छे अच्छे स्पर्श चाहिए। इन्हीं सब जीवों में जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, इसलिए कहते कछुओं की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लो। ऐसा समेट लो कि किसी जन्म में ये बाहर की तरफ आए ही नहीं, अर्थात बाहर की तरफ हमारी इच्छा भी ना हो। कृष्ण इस जन्म दे भी दें, तटस्थ शक्ति से हम निकल गए। अब एक दफे तो निकल गए, लेकिन अब कर्म बन गए, प्रारब्ध बन गए, तो हमारे बस जन्म बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ इसी में हम घूमते हैं एक बार आकर के। तो भोग करना चाहते हैं वे विश्व में आसक्त होकर माया द्वारा नित्य बांध लिए जाते हैं। किसके द्वारा? तीनों गुणों के द्वारा, कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण और कभी रजोगुण। और जो जीव सेव्य वस्तु का चित अनुशीलन करते हैं, अर्थात सेव्य मतलब वही भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का अनुशीलन, चित अनुशीलन, यानी कि उन्हीं के विषय में ध्यान, जप, भजन, पठन, पाठन, व्रत, जो कुछ उनके लिए करते हैं, तो क्या हो जाता है, वे सेव्य तत्व की कृपा से चित शक्ति का बल पाकर चित धाम में गमन करते हैं। ये लोग फिर मेरे धाम में चले जाते हैं। कहां से बल मिलता है? मेरी चित शक्ति से। और मेरी चित शक्ति क्या करती है? सत्य चित आनंद, भगवान श्री कृष्ण की संधिनी शक्ति है। चित वो परम चेतन है, और आनंद तो जो भगवान का चित बल है, चेतना तत्व है ना। महाराज स्वामी महाराज ने क्या कहा? इस्कॉन का अर्थ लिखा कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन।
इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, पूर्ण चेतना, अणु चित बनकर मत रहो भाई, चित बल हो जाओ। इनका चित बल बड़ा स्ट्रांग है, ये डरते नहीं, घबराते नहीं। भगवान सामने देखो, सामने देखो, सांप लहरा रहा है। अभी की बात है, अभी मुझे कौन बता रहा था, पूज्य पाद जनार्दन महाराज बता रहे थे, सांप आए, बाणगोसी महाराज बैठे थे तो सब लोग डरे। बाणगोसी महाराज बोले बैठो, चला जाएगा। ये चितवन, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है। क्यों? सांप में भी क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब जीवों को सिखाने के लिए ऐसा हो रहा है भाई। जो भी स्थिति आ रही है कृष्ण कृपा से, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजा नेवात कृतम विपाकम हृदवाग बपू भी विद्दन नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदा। जो कुछ भी हो रहा है ये सुसमीक्ष, अच्छी तरह से इसको एनालिसिस कर लो, अच्छी तरह से कर लो। क्या? तत्तेनुकंपा, ये उन्हीं की अनुकंपा है। और ये कुछ भी कर्मों का फल है, ये भोगा जा रहा है, भोग लेने दो ना इस जन्म में। भैया किसी के प्रारब्ध जल्दी कर रहे हैं, हमने कुछ ज्यादा पाप कर लिए होंगे, हमने कुछ ज्यादा संसार के बंधन में बंद करके कुछ ज्यादा किसी की सेवा में अपराध कर लिया, किसी से पक्षपात कर लिया, किसी के साथ कुछ कर लिया, तो हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। मैंने अपने बेटे को तो खूब खिलाया था पिछले जन्म में, और छोटे भाई और दौरानी जिठानी देवर जेठ बड़े भाई, इनके बच्चों के साथ मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया। ये सब कौन भोगेगा? क्योंकि हमने सब में भगवान का दर्शन ही नहीं किया। अब हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन जो गलतियां हो गई वो तो हमें भोगनी पड़ेंगी ना। उन्हें कौन भोगेगा? तो उसको भोगने के लिए हमें शरीर मिलता है, यही शरीर मिलता है माया की जगत में, भोग भोगने के लिए, प्रारब्ध करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस की न तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है। भगवान जो संस्कार लेकर जीव पड़े हुए हैं पिछले जन्मों के, तो सृष्टि करके उन पर दया करते हैं कि चलो अब अपने कर्मों को भोग लेगा, अब मेरा भजन करेगा तो नित्य जगत में आ जाएगा। तो नित्य जगत में आने के लिए बड़ी ही सुंदर हृदय चाहिए। एक सुंदर हृदय के साथ निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, बड़ा निर्मल चित्त। तो वहां की जो कंडीशंस है उनको हमें फॉलो करना होगा। कंडीशंस मानने के लिए हम बाध्य, वहां पे रास्ता ही नहीं है। जब बहुत ही चित्त हमारा हृदय सुंदर हो जाएगा तो वहां पर प्रवेश हो ही जाएगा। तो वहां पर चित्तधाम में प्रवेश करते हैं। और वो चित्तधाम कैसा है? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाकर कोई जीव वापस नहीं आता वही मेरा धाम है। तो हमारा जो नित्य शरीर है, मंजरी स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। अतएव बाबा, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग कृष्ण की सेवा भूलकर अनादि काले बहिर्मुख, आज से नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से हमने इस माइक जगत को देख करके अपने अंदर बहुत सारी वासनाएं पैदा कर ली, तो भूलकर माया के बंधन में पड़े हुए हैं। अतएव स्वरूपार्थ से रहित होने के कारण ही हमारी यह दुर्दशा है। अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हमारी यह दुर्दशा है। ब्रजनाथ बोले, प्रभु तटस्थ स्वभाव स्थित संधिनी स्थान से कुछ जीव माइक जगत में क्यों चले गए और कुछ चित्त जगत में क्यों चले गए? सब जो तटस्थ स्थान पर खड़े थे वहां पर, इसको संधि स्थान भी कहेंगे, दोनों का मिलन का स्थान, चित्त जगत और माइक जगत। तो ऐसा क्या हो गया कि कुछ जीव आपने माइक जगत में भेज दिए और कुछ जीव वहां से चित्त जगत में चले गए? ऐसा क्यों हुआ? जब ब्रजनाथ ने पूछा तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि देखो, कृष्ण स्वरूप के लक्षण जीव स्वरूप में भी अणु मात्रा में पाए जाते हैं। कृष्ण स्वरूप पहले ही बता दिया गया है कि जो 50 गुण है वो जीव में भी होते हैं। जीव भी उदार हो सकता है, शांत हो सकता है, परोपकारी हो सकता है, बहुत प्रकार के भगवान के लक्षण है। कृष्ण की स्वेच्छामयता का अनुलक्षण अर्थात स्वतंत्र वासना जीवों में नित्य सिद्ध है। फिर से बता दिया कि जो कृष्ण में है इच्छा शक्ति, वो जीव में भी है। तो कृष्ण की जो स्वेच्छामयता है उसका थोड़ा सा लक्षण जीव में है। तो प्रश्न ये रोज हो रहा है कि क्यों ऐसा हो गया, और उसका एक ही उत्तर आता है, जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति।
भक्ति विनोद ठाकुर इसको मजबूत कर रहे हैं जिससे हमारा चित्तबल बढ़े। आगे कह रहे हैं कि उस स्वतंत्र वासना का सत व्यवहार करने से जीव का कृष्ण सामुख्य ठीक रहता है। तो जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता में क्या करो कि माइक जगत का चुनाव मत करो, चित्त जगत का चुनाव कर लो। यदि वो कि भैया राजा धीराज सबके, हम सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, यदि हमने ऐसा चुन लिया तो फिर हम बच जाते हैं। तो हम कृष्ण सामुख्य सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोट अगनासों तबहि। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है यानी कि मेरी तरफ बढ़ता है, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। तो हमसे इतने अपराध हुए थे, अरे सब खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का भजन करो, अपराध होने बंद हो जाएंगे। पहले तो सेवा में अपराध बंद हो जाएंगे, धाम अपराध बंद हो जाएंगे, नाम अपराध बंद हो जाएंगे। जब ये सब बंद हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारे कोई जन्म के कोई अपराध बच गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का भजन ही एक सार है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो परीक्षित उसका चुन लिए होते। तो कृष्ण की स्वेच्छामयता का अनुलक्षण अर्थात स्वतंत्र वासना जीवों में नित्य सिद्ध है, और स्वतंत्र वासना का सदव्यवहार, ठीक से व्यवहार होता है तो जीव कृष्ण के सम्मुख चला जाता है। किंतु जब असत खराब व्यवहार होता है तो जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है। तो अपनी जो इच्छा शक्ति है उनको ठीक करना है। कृष्ण ने नहीं भेजा, हमारी इच्छाओं ने माइक जगत दे दिया। कृष्ण नहीं दे रहे हैं, कृष्ण अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं है। भागवत में भी कह दिया है, कृष्ण यदि कोई मरता है तो अपने ऊपर नहीं लेते कि कृष्ण ने उसको मार दिया, नहीं, बीमारियों ने मारा, उसका प्रारब्ध ही ऐसा था। तो भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ कुछ भी नहीं करते, हम ही अपने साथ अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण ऐसे भोग भोग रहे हैं। यही विमुखता जीव हृदय में माया को भोग करने की कामना पैदा कर देती है। तो कृष्ण से विमुख हुए इसलिए माया का भोग करते हैं। फलस्वरूप जिस समय जीव माया को भोग करने की आकांक्षा करता है उसी समय उसमें यह तुच्छ अहंकार आ जाता है कि मैं जड़ विषयों का भोगता हूं। और फिर वो समेटेगा, और समेट करके आओ भाई मेरा घर देखो, मेरी ये गाड़ी ली है, बस गाड़ी लेकर के फोन लग गए, अजी साहब आइए कभी दिन लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा बहुत चलो जी कुछ घूम कर आते हैं। इस अधम ने छोटी मोटी गाड़ी ले ली है, उसी में फूला जा रहा है, पागल हुआ जा रहा है। एक ईंट पत्थर का घर बना लिया, अच्छा खासा आर्किटेक्ट करके उससे अच्छा बना लिया, अजी साहब आओ इस अधम के घर पर, और बड़ा ही खुश हो रहा है, बड़ा ही पागल हो रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम पत्थर और लकड़ी के कारीगर नहीं हैं, हम ये सब करने नहीं आए। परंतु कौन सुनता है? और बातों की तो शक्ति इतनी है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनके आगे हार जाए। भक्ति में भी वो ऐसे तर्क कुतर्क करते हैं। तो तुच्छ अहंकार आ जाता है कि मैं जड़ विषयों का भोगता हूं। और अविद्या अस्मिता आदि पंच परवा अविद्या गुण जीव के शुद्ध चित्त कर्ण स्वरूप को आच्छादित कर लेते हैं। तो उसको माइक जगत का भोक्ता बनना है। तो जो अविद्या पंच परवा की है, अविद्या है ना, महामाया, अस्मिता मेरा अस्तित्व, राग द्वेष अभिनिवेश, राग आसक्ति करना, दूसरों से मत्सर करना, और चौथी जो पांचवी और भी भयंकर चीज है, माया में अपने आप को अभिनिवेश करना, अपने को माया के हाथों में डाल देना। भैया तू जैसे नचाएगी हम नाच लेंगे। नाचती है नियति नटी सी कंदू क्रीड़ा सी करती, जैसे गेंद का एक खेल होता है, ऐसी माया नचाती रहती है, मनुष्य को नचाती रहती है। उमा दारू जोशित की नाई सवई नचावत राम गुसाई, जैसे कि कठपुतली को मदारी नचाता है, ऐसे भगवान श्री राम की माया सबको नचाती रहती है। नाचते रहो भैया। तो अविद्या गण ये 5 हैं। तो पंच परमा विद्या को तम मोह महामोह तमिश्र अंधतामिश्र, ये 5 प्रकार के नरक हैं।
इनमें ले जाती है अविद्या। तो खाली माइक जगत में थपेड़े पड़ते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म इतने खराब हो जाते हैं हमारे मैं के चक्कर में कि हमको इन नरकों में जाना पड़ता है। तो 5वें स्कंध में 27 नरकों का वर्णन करने के बाद कहा गया है कि और भी नरक हैं। मनुष्य कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता, किसको कौन सा नरक भोगना पड़ेगा। लास्ट में हमने बताया था कि किस तरह से जनक जी नरक में गए तो देखे कितने सारे लोग हैं। जनक जी वहां पे देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि जनक जी ने एक बार भी भगवान का नाम लिया तो सब लोग तर गए। और जनक जी से कह रहे, हे पवित्र आत्मा, हे पुण्य आत्मा, तुम यहाँ से मत जाना। तो नरक भोगने पड़ते, यहीं पे लीला खत्म नहीं होती भाई। कितने समय से हम ऐसे जी रहे हैं, मर रहे हैं और भोगते चले जा रहे हैं। बहुत सुख चाहिए हमें दूसरों को दुख देकर। पिताजी बैठे हैं, चलो भाई अब 20 गोल्ड कॉइन्स हैं और 5 भाई हैं, तो 5 4 तुम ले लो। अरे इस भैया के पास तो बहुत धन है, ये 4 मुझे ही दे दो। क्या करेगा, लेके जाएगा। अरे कभी कभी तो तूने ये सोचा है कि हमारा खराब समय आएगा, तो तेरे पास खराब समय जरूर आएगा, क्योंकि तू कभी से तो वही सोच रहा है कि मेरे बैड टाइम के लिए मेरे को पैसा चाहिए। मत सोच, सारा बैड टाइम गुड टाइम सब भगवान श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। सब भजन में ही चित्त रमता है, भजन में ही। ऐसा सोच, क्यों बुरा सोचना है। कृष्ण के सोचने के लिए समय नहीं है, कृष्ण के लिए सोचने के लिए हृदय नहीं है, कृष्ण के सोचने के लिए ना शास्त्र है, ना किताब है, ना गुरु है, ना कोई भी नहीं है। अपने मन की इमेजिनेशन में रह गए, मेरा बुरा समय आएगा। अब क्या बुरा समय कम है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति संसार में जो बीमार नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो संसार से दुखी नहीं है? तो वो चीजें काम आ रही हैं क्या? इस प्रकार से है। तो जीव के शुद्ध चित्त कर्ण स्वरूप को आच्छादित कर देती है। तो अविद्या का क्या करती है? जो जीव का शुद्ध चित्त स्वरूप है, नित्य जो शरीर है, सुंदर सलोना शरीर है, सुंदर सा, वो आच्छादित हो गया। अरे आराम से बैठो, भजन करो, अपने सुंदर शरीर का चिंतन करो, मंजरी स्वरूप है राधा जी से बात करो, राधा ठकुरानी से बात करो, ललिता विशाल जी के चरणों में जाओ, तुंग विद्या से कहो थोड़ा सा हमारे साथ भी थोड़ा सा संगीत हो जाए। सुदेवी के पास जाओ, रघ देवी के पास जाओ, चित्रा के पास जाओ, उनके यूथ ऐश्वर्यों के पास। जितना ऊंचा भाव उतना ऊंचा भजन। कभी भी मत सोचो कि हम ही करेंगे और कौन करेगा। ये सब साधन किसके लिए बताए गए? साधन भक्ति बताई, फिर भाव भक्ति बताई, प्रेमा भक्ति बताई। यदि ये नहीं कर सकते थे तो बताई क्यों गई? फिर रूप गोस्वामी क्यों आए इस जगत में? इसीलिए आए कि तुम लोग धीरे धीरे इस प्रोसेस में चलो। ये एक प्रोसेस है, घबराओ मत, डरो मत। सबका कल्याण हुआ है, तुम्हारा भी होगा, हमारा भी होगा। तो स्वतंत्र वासना का सत व्यवहार अथवा असत व्यवहार ही हमारे मुक्त अथवा बद्ध होने का एकमात्र कारण है। तो हमने क्या किया? सार बता दिया उन्हें। स्वतंत्र व्यवहार का हमने खराब व्यवहार किया और तो हम इस जगत में आ गए, और अच्छा व्यवहार किया तो कृष्ण के सम्मुख हो गए। ब्रजनाथ बोले कृष्ण परम करुणामय है, फिर उन्हें जीव को ऐसा दुर्बल क्यों बनाया जिससे वह माया में फंस गया। तो आज यहीं तक रहे। वांशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी, आदेश कीजिए। मेरे को कुछ आदेश नहीं करना है दीदी। मैं तो ये सोच रही थी, आप ये सब बता रहे थे, मैं तो पद पद पे तन मन से अपराध करती रहती हूँ। मैं क्यों तो अपराध क्यों करना है आपको? भरी हुई हूँ तुमने। अपराध क्यों करना? दीदी मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी करती हूँ, सब
सब मेरे अपराध है, सब अनर्थ है। दरअसल हम ना आगे वाले चैप्टर पे पहुंच गए मेरे विचार से, थोड़ा आगे से ले लिया, इसने मुझे रोका ही नहीं। माया ग्रसित जीव पे आ गए हम लोग, पहले का थोड़ा सा बाकी था, 16वें अध्याय पे आ गए, तुम लोगों ने बताया ही नहीं। एनीवे, हम कल ठीक ठाक कर लेंगे इसको। हम गीतोपनिषद पे थे, पेज 278 पे, कल हम कवर कर लेंगे। हाँ बताइए, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इतने अपराध कर रहे हो? मैं उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं वही कहा, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये सब लेवल्स हम अपनी सोचते हैं, भगवान की कृपा से कुछ रहेगा नहीं। ये जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और जुलिन मणि किसके लिए बनाए हैं? मेरे लिए ना, आपके लिए। उन्होंने कहा था भविष्य में मधु खंडेलवाल आएगी, एक मालिनी जी आएंगी, एक ये आएगा, एक वो आएगा, उसको हम मना कर दे, ये कर, उसको मना करे, इसके लिए बनाए गए, पक्षपात किया गया। बोलो। फिर भी दीदी नहीं, ये सबके लिए है। बाणगुसी महाराज कहते थे ना, ये शास्त्र मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। सबके लिए, सबका एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है। आप इतना भगवान की तरफ बढ़ चली हैं, अब मेरा कुछ नहीं रहा, अब जो कुछ है कृष्ण का हो गया। अब बस पीछे मत हटना। जो होता है, अभी तो रास्ता बहुत लंबा मेरे लिए दीदी, बहुत लंबा। नहीं, वो बहुत जल्दी कटने वाला जैसे है, आपने बताया। लंबा नहीं रहेगा। अब भजन जितना बढ़ेगा उतना ये सब चीजें कट जाएंगी। वो हमारे इमेजिनेशन में है। कृष्ण के द्वारा अलग व्यवस्थाएं होती हैं, कृष्ण अलग व्यवस्था करते हैं। और कोई? आज कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न करना ही छोड़ दिया। हाँ कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी, बोलो। दीदी जैसे आपने अभी बोला कि हमारा जब हम हरिनाम वगैरह सब कुछ करते हैं तब हमने इन चीजों का चिंतन करना है, जैसे कि ललिता, विशाखा, सखी, इनका मतलब क्या हमारा अधिकार है उसमें कि हम? मैं वही कहती हूँ, अधिकार करते 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 देखो, अधिकार होगा तो चिंतन भी होगा, अधिकार नहीं होगा तो और भजन करोगी और भजन करोगी, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उन तक पहुंच जाओगी। रास्ता वही है, जाना सबको, सब अपने अपनी जगह से चल दिए, और दिल्ली स्टेशन पहुंचना है सबको। कोई कहाँ घूम के जा रहा है, कोई कहाँ घूम के जा रहा है, पहुंचना वहीं पर है। तो एक न एक दिन अधिकार भी हो जाएगा। जी जी दीदी, एक दिन गुरुदेव से प्रश्न किया गया था। हाँ। पूछा था कि अगर कभी हमको कभी स्वप्न में कृष्ण दिखाई दे या कुछ इस तरह का थोड़ा सा दिखाई दे, तो गुरुदेव ने बोला था कि वो ऐसा लोग जिनको ऐसा दिखाई देता है तो वो फूलिश है। वो उनको अगर उनको कृष्ण दिखाई दिए होते तो उन्होंने अपने शरीर को फिर धारण नहीं किया होता। तो इस चीज में फिर हमको लगता है कि हम अधिकारी है इन चीजों का। शरीर को, तो उन्होंने अपने शरीर को क्या नहीं किया होता है? मतलब उन्होंने, गुरुदेव ने बोला था कि मतलब जो अगर उन्होंने ऐसा कृष्ण और राधा को सपने में देखा होता तो वो अपना शरीर फिर धारण नहीं करते, चले जाते छोड़ के। तो ये जो स्वप्न अवस्था है, ये जो स्वप्न अवस्था है, तो कोई नित्य मुक्त जीव की तो स्वप्न अवस्था नहीं है। वो एक दफे स्वप्न में बोलता है कि मैं देखता हूँ, और उसके बाद फिर सांसारिक कार्यों में डूब जाता है, माइक जगत में। यदि उसने वास्तव में ही देखा होगा तो फिर ये शरीर नहीं धारण कर सकता था। आपके गुरु जी सही कहते हैं, और जो मैं कह रही हूँ वो इससे एकदम डिफरेंट है। भजन करते 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 इस अवस्था तक तो पहुंचना ही पड़ेगा।
जी दीदी जी। लेकिन स्वप्न क्योंकि में इन चीजों देखा, का हमको बहुत लोभ आता है कि हम जब भजन करते करते इन चीजों को करें ताकि हमको हरिनाम में रुचि हो और हाँ, उसमें मन लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जी दीदी। और होगा भी, ऐसा नहीं है। और स्वप्न में भगवान इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएंगे, और स्वप्न और इमेजिनेशन ये सब नॉनसेंस है। जी दीदी। तो भजन करते करते चित्त अवस्था जब आ जाएगी, तब हृदय में जो प्रकट होगा उसकी बात है। हृदय में प्रकट होने जी चाहिए। ध्रुव के कहाँ पर जी प्रकट हुए? ध्रुव के हृदय में प्रकट हुए। जी। ध्रुव के स्वप्न में थोड़ी आए भगवान, उनके हृदय में ही थे। हरे कृष्णा, धन्यवाद करो। हाँ, और कोई? कोई प्रश्न नहीं ना? सब ज्ञान की श्रेणी पे पहुंच गए ऊपर तक। हाँ बोलो। धन्यवाद माता जी। हाँ जी। माता जी, मुझे एक प्रश्न है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। तो माता जी, आप मुझे बताइए कि एक शिष्य में और एक भक्त में क्या अंतर होता है? अरे शिष्य भी तो भक्त है ना, भक्ति भी तो शिष्य है। जैसे कि कभी हम किसी से पूछते हैं ना कि मतलब हाँ। कोई बोलता है कि नहीं जी नहीं, जो मेरे मतलब गुरु है वो मतलब कोई और है, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन ये वाले जो गुरु है ये मैं इनका शिष्य हूँ। बहुतों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना हुआ है कि ये गुरु मैं इनका शिष्य हूँ, लेकिन भक्ति कुछ अलग है कुछ। ये मैं 2-4 दिन से बड़ी कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके। नहीं, वो गलत समझा रहा है, वो गलत ही बता रहा है। जो नारायण गोसाई महाराज का शिष्य है और जो बामन गोसाई महाराज का शिष्य है, भजन तो दोनों ही कर रहे हैं, नाम तो एक ही दिया है। और जो उपास्य देव है राधा कृष्ण, वो भी एक है, सब कुछ तो एक है। यदि अलग अलग होते तो मेरे गुरुदेव ने सबको अपनाया नहीं होता। गुरुजी ने तो सबको अपनाया। हमारे श्रीधर महाराज तो रूप सिद्धांति महाराज के शिष्य थे, और अमल कृष्ण प्रभु सिद्धांति महाराज तो प्रमोदपुरी महाराज के यहाँ से सब एक होता है। ये गलत है। सबका भजन एक है, सबका उपास्य तत्व एक है, सबका मार्ग एक है। फिर अंतर कहाँ से आ गया? अंतर ये लोग करते हैं, अंतर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर। हरि गुरु वैष्णव तीनों हमारे लिए पूजनीय हैं। मेरे गुरु नारायण गोसाई महाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरे पूज्य मान गोसाई महाराज थे, विक्रम गोसाई महाराज, भक्ति विज्ञान भारती महाराज, सभी मेरे लिए उतने ही पूज्य हैं। उनको छोड़ करके मेरा कल्याण किधर है? हरि गुरु वैष्णव तीनों का सम्मान करना है। हरि भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु और वैष्णव ठाकुर के प्रति हमारा अपराध ना हो। जी माता जी, धन्यवाद। हाँ, और कोई तुम लोग खुल के पूछो तो भजन ज्यादा होगा। कोई भी बात हो तो पूछो, तभी चितबल बढ़ेगा। हरे कृष्णा दीदी, आपने शुरू में बोला था ना सतयुग डाकोर और इन युगों में सत्य, दया और तप और शौच जो बताए, तो वो शौच थोड़ा बताएंगे? शौच का अर्थ पवित्रता। पवित्रता इन युगों में पवित्रता नहीं रहती। जैसे कि मानो सपोज एक उदाहरण है, हमें हवन करना है सपोज, तो हवन के लिए ना तो भूमि शुद्ध मिलती है, ना ही जो सामग्री आती है वो शुद्ध होती है, कुछ भी शुद्ध नहीं होता। तो पवित्रता अंदर की और बाहर की, अंदर का हृदय शुद्ध और बाहर का शुद्ध, दोनों ही नहीं मिलते। इसलिए ओम विष्णु करके अपने आप को शुद्ध रखा जाता है ना। और फिर ये कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं वो उनको शुद्धि मान लो।
दीदी एक और चीज पूछनी थी। आपने बोला था कि जब राधा और कृष्ण की लीलाओं का ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु का वर्णन होता है, तो मेरा कई दिनों से हमेशा मन में क्वेश्चन होता था, जो हेमंत ऋतु, सर्दी का ऋतु है, उसमें इन लीलाओं का कुछ मतलब या तो मैंने नहीं सुना है, इनका वर्णन क्यों नहीं होता? अभी हेमंत ऋतु है ना, तो ये चल रही है ना, कुमारिकाएं व्रत कर रही है ना अगहन में। अभी माघ लग जाएगा, अभी तो खैर फागुन लगने वाला है, माघ चल रहा है। लीलाएं तो हमेशा नित्य होती हैं, रुकती नहीं है। तो हेमंतकालीन लीलाएं भी हैं जो थोड़ी सर्दी की रहती हैं, उसमें भी लीलाएं चलती हैं। भगवान नित्य काल लीला करते हैं, भगवान की लीलाएं नित्य काल चलती है। जी दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, कभी उनकी वेणु रुकेगी नहीं, वेणु हमेशा बजेगी, हर ऋतु में बजेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। और कार्तिक में किया था, कब काली मर्दन लीला की, ये कार्तिक के 2 दिन बाद हुई है शायद, ऑलमोस्ट 2 दिन बाद हुई है। तो इस तरह से भगवान करते हैं लीला। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सब समय उनके द्वारा बनाया गया है। विश्राम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुम लोग के प्रश्न सुनकर ऐसा लगता है बहुत ऊंचे पहुंच गए तुम लोग। अभी तुम लोगों से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं दीदी, ऊपर नहीं।